हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, मैं एलटी ग्रेड में दोस्तों कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लगातार दे रहा हूँ। आज दोस्तों बारी है हमारे क्विक शॉट की। इसके पहले मैंने दोस्तों 3 शॉर्टिंग करवा चुका है, उसको आप प्लीज वॉच कर लीजिए। उसके बाद क्विक शॉट में आइए। दोस्तों क्विक शॉट उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें ये जान लीजिए कि ये किस पे बेस्ड है। दोस्तों क्विक शॉट जैसे ये मेरे एरे है, तो ये दोस्तों डिवाइड एंड कॉन्कर पे बेस्ड है। किस पे? डिवाइड एंड कॉन्कर पर बेस्ड है। ये एल्गोरिथम आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर पर बेस्ड है, ठीक है, उसी के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। देखिए इसमें एक जो पहला एलिमेंट होता है दोस्तों, उसको हम पाइवेट एलिमेंट मान लेते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है दोस्तों कि मतलब हम पाइवेट एलिमेंट, देखिए यहाँ पाइवेट एलिमेंट हम किसको मान लिए दोस्तों? 70 को मान लिए। आप उसको पिवोट एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इतने से इधर की बात करेंगे। तो अब इसमें इतने दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखे जाएंगे, उन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। जैसे पहले पहले पॉइंट में हमने क्या किया दोस्तों कि प्राइवेट एलिमेंट मान लिए। दूसरे पॉइंट में आए और दूसरे पॉइंट में हम दोस्तों इसे यहाँ पे पहले एलिमेंट को हम आई मानेंगे, ठीक है, और लास्ट वाले को हम जे मानेंगे। समझ में आया इतना? ये अपने राइट तरफ मूव करेगा, आई राइट तरफ चलेगा और जे लेफ्ट तरफ मूव करेगा। दूसरा चीज क्या है? आई की वैल्यू जब प्राइवेट एलिमेंट से ग्रेटर मिल जाएगी तो वो स्टॉप हो जाएगा। यहां पे देखिए ये मैंने क्या लिखा है कि आई को कौन सा शब्द मिलना चाहिए? ग्रेटर एलिमेंट मिलेगा तो स्टॉप हो जाएगा। और जे दोस्तों को स्मॉलर एलिमेंट मिलेगा, मींस प्राइवेट से कंपैरिजन करेंगे दोनों, ठीक है, तो स्मॉलर मिलेगा तो स्टॉप हो जाएगा। चलिए पहले यहां पे देखिए आई को हमने आगे मूव करवाया। देखिए यहां पे आई को हमने आगे मूव करवाया। ये वाला फिलहाल दिखेगा नहीं, ये कलर में हटा देता हूं, ठीक है। मैं ये कलर लेता हूं। देखिए आई को हमने आगे मूव करवाया तो आई हमारा 60 पे आ गया। क्या 70 से 60 बिगेस्ट है? नहीं बिगेस्ट है, तो अभी स्टॉप नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पे जे को हमने मूव करवाया। अब यहां पे देखिए क्या 70 से 10 स्मॉलर है? बिल्कुल स्मॉलर है। जब स्मॉलर होगा तो यहां पे हमारा जे जो है मूव करके यहां आएगा और ये दोस्तों स्टॉप हो जाएगा। यहां पे आया जे और स्टॉप हो गया। समझ में आया? आई हमारा यहां पे आया, अभी स्टॉप नहीं है। जे स्टॉप हो गया, आई आगे बढ़ता रहेगा। यहां पे देखिए आई फिर से अगले एलिमेंट पे मूव किया और आई यहां आया, चेक किया क्या प्राइवेट एलिमेंट से आइथ का एलिमेंट मींस 80 ग्रेटर है? हाँ दोस्तों ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो ये दोस्तों क्या हो गया? यहाँ पे ए भी स्टॉप हो गया। जब स्टॉप हो गया तो अब अगली कंडीशन क्या है? जब ये स्टॉप हो गया तो यहाँ पे देखिए स्टॉप हो गया। तीसरा पॉइंट में आई और जे स्टॉप हो गया। चौथे पॉइंट में क्या है? दोनों जो है अपने को स्वैप कर लेंगे। मैं यहाँ एक पॉइंट लिख दूं क्या दोस्तों? मतलब स्टॉप होने के बाद चौथे वाले पोजीशन पे अब स्वैप करेंगे दोनों। यहां पे लिख देता हूं, दोनों को स्टॉप होने पर स्वैप करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? स्वैप करना होगा। अब स्वैप करना होगा, किन्हें स्वैप करना होगा? आइथ और जेथ एलिमेंट को स्वैप करना होगा। मींस कि जो हमारे पास एलिमेंट बना दोस्तों वो कैसा बना है? यहाँ पे देखिए 70, अभी भी 70 प्राइवेट एलिमेंट ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। 70 मेरा प्राइवेट एलिमेंट ही रहेगा। उसके आगे जो 20 है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ 10 देखिए किससे कट जाएगा? 80 से कट जाएगा और 80 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि स्वैपिंग हो गई ना। स्वैपिंग होने के बाद यहाँ इस एरे को मैं यहाँ लिख रहा हूं, मींस कि अभी भी 70 हमारा प्राइवेट एलिमेंट ही है। मींस इसके बाद हमारा क्या आया? 20 आया, 60 आया और यहाँ पे देखिए 10 आ गया, ठीक है। 10 के बाद क्या आया? 100 आया, 100 के बाद 15 आया
और 15 के बाद 80 आया और 80 के बाद दोस्तों 85 आया। मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, अभी भी पास फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अभी किस पे चल रहे हैं, हम दोस्तों पास फर्स्ट पे ही अभी चल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पास्ट फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जो पाइवेट एलिमेंट होगा दोस्तों अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा, मींस उसके लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू होगी, उसके ग्रेटर साइड में दोस्तों बिगर वैल्यू होगी। समझ में आया इतना? आगे देखिए, इतनी बातें समझ में आया तो अब हमें आप बताइए कि अभी हमारा आई है कहां पे। यहां पे हमारा जो आई है वो यहीं पे तो था, 10 पे आई है ना, ये है मेरा आई, मतलब 10 पे आई है। अच्छा, फिर जे कहां पे है मेरा, तो जे मेरा दोस्तों ये यहां पे 80 जहां पे है, यहां पे मेरा जे है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, क्या इसको मैं थोड़ा सा दोस्तों ऊपर कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां से ये चीज पता चला, और थोड़ा सा ऊपर, जिससे देखिए अब मेरा इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन पे फिर ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर बढ़ेंगे ना आगे, फिर आई जो है मूव करेगा अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट में और देखेगा क्या क्या पाइवेट एलिमेंट से, अभी भी कंपैरिजन जो है पाइवेट एलिमेंट से ही होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे आई जो है अपने पाइवेट एलिमेंट से क्या ग्रेटर है, हाँ दोस्तों ग्रेटर है आई, तो यहां पे आई जो है स्टॉप कर जाएगा और इधर जे मूव करेगा क्या पाइवेट एलिमेंट से जे वाला एलिमेंट है क्या वो स्मॉलर है, हाँ दोस्तों स्मॉलर है, तो ये भी दोस्तों यहां पे स्टॉप कर गया। देखिए फिर से दोनों स्टॉप कर गए, जो फिर से दोनों स्टॉप कर गए तो फिर आपस में इंटरचेंज होंगे, मतलब कि फिर आपस में ये दोस्तों इंटरचेंज हो गए। देखिए ये कट गया यहाँ पे 100 आ गया और यहाँ पे आ गया 15। समझ में आया इतने समझ में? मीन्स कि अब हमारी जो नेक्स्ट एरे आई वो कौन सी एरे आएगी, 70 अभी भी मेरा पाइवेट एलिमेंट है, ठीक है, 20 आया, 60 आया, 10 आया, 15 आया, 100 आया, 80 आया और 85 आया, ये आया। अब दोस्तों मुझे बताइए आप, अब मेरा आई है कहां पे, तो आई है मेरा 15 पे और जे है मेरा 100 पे। समझ में आया? अभी भी पास फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाइए दोस्तों, अब हमें देखिए यहां पे ये चीज हमको मिला देखने को। अब जब हमारा आई यहां पे है तो ये अपने अगले वाले एलिमेंट पे गया, ठीक है, अपने अगले वाले एलिमेंट में मूव किया और देखा क्या पाइवेट से जो है नेक्स्ट एलिमेंट बिगर है, हाँ दोस्तों बिगर है, तो आई दोस्तों यहां पे आ गया। और इसको नहीं, इसे दूसरे कलर से मैं लिखता हूं, ठीक है दोस्तों, इसे मैं दूसरे कलर से, देखिए तभी समझ में आएगा। ये यहां आई यहां पे आया और आई अब यहां पे आया, ग्रेटर मिल गया एलिमेंट, तो आई जो है दोस्तों स्टॉप हो गया। अब फिर से नेक्स्ट कलर बदलता हूं, यहां पे देखिए अब जो जे होगा, यहां पे जे जब मूव करेगा, यहां पे देखा कि जे यहां पे आया, जे अपने पाइवेट एलिमेंट से क्या स्मॉलर है, हाँ स्मॉलर है पाइवेट एलिमेंट, तो जे भी क्या हो गया दोस्तों यहां पे स्टॉप हो गया। तो यहां पे 4 पॉइंट मैंने लिख दिया था, 5th पॉइंट में आ जाइए। 5th पॉइंट में मैं यहाँ पे 5th पॉइंट लिखता हूं और 5th पॉइंट में क्या है, 5th पॉइंट मतलब आई और जे सेम, आई और जे यहां पे क्या हो गए दोस्तों, यहां पे आई और जे सेम पोजीशन पे हैं, सेम पोजीशन, तो क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर गए ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, ईच अदर मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। हमारा आई और जे सेम पोजीशन पे हैं तो वो क्रॉस कर जाएंगे, एक दूसरे को मींस क्रॉस कर जाएंगे। समझ में आया? एक दूसरे को देखिए यहां पे क्रॉस कर गए, जब क्रॉस कर गए तो यहां पे 6 पोजीशन पे आइए। 6 पोजीशन पे क्या होगा कि 6 पोजीशन पे दोस्तों
जो पाइवेट एलिमेंट होगा, जो पाइवेट होगा वो जे से क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वैप हो जाएगा, जे से स्वैप हो जाएगा। मींस कि यहां पे देखिए, अब यहां पे मेरा जो जे एलिमेंट है यहां है, तो यहां आ जाएगा मेरा 70 और यहां आ जाएगा मेरा 15। इतना समझ में आया? तो एक तरफ जो मेरी वैल्यू बनी, एक तरफ वैल्यू बनी वो 15 बनी, 20 बनी, 60 बनी, 10 बनी, ठीक है, 70 बनी और 100 बनी, 80 और 85। अब मेरा देखिए फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया, मतलब फर्स्ट पास यहां से क्या हो गया दोस्तों, ओवर हो गया। जब ओवर हो गया तो आप मुझे बताइए, ये मेरा पाइवेट जो एलिमेंट बना था वो कहां पे आ गया, फर्स्ट पास कंप्लीट होने के बाद जो पाइवेट एलिमेंट था वो अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। मींस कि उसके दोस्तों लेफ्ट साइड में देखिए स्मॉलर वैल्यू होगी और राइट साइड में देखिए आप वो ग्रेटर वैल्यू होगी। समझ में आया इतना कि नहीं? यदि इतना समझ में आया दोस्तों तो अब इसमें कुछ भी नहीं रह गया, आप हर एक चाहे जैसी भी एरे हो आप सही कर लेंगे। लेकिन बस इसमें यही है दोस्तों कि पाइवेट एलिमेंट बहुत ही ध्यान में रख के काम करना है। अब देखिए, अब फिर से आप वही काम करेंगे, इधर फिर से पाइवेट एलिमेंट बनाएंगे और इस वाले में पाइवेट एलिमेंट बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। जैसे पाइवेट अपनी सही जगह में, मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं पाइवेट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ चुका है। पाइवेट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ चुका है। समझ में आया? आपको पता चला कि पाइवेट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया। जब पाइवेट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आ गया मींस कि इसके बाद फिर से दोस्तों लेफ्ट साइड में वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी और राइट साइड में भी वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब लेफ्ट साइड में जो हमारे पास एरे है वो स्मॉलर है पाइवेट एलिमेंट से, तो कौन कौन से हैं, 15 है, 20 है, 60 है और यहाँ पे 10 है, ये है। अब दोस्तों फिर से दोस्तों इसमें जो है 15 को ही हम पाइवेट एलिमेंट बनाएंगे और आई को यहाँ पे, आई हमारा 20 पे होगा और जे हमारा जो है दोस्तों वो 10 के पोजीशन पे होगा। समझ में आया? जब 10 के पोजीशन पे जे होगा तो यहां से देखिए फिर से वही चीज आ रहा है कि देखिए यहां अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों इस वाले में, तो 15 क्या है, 50 आई जो है आगे मूव करेगा, आई जो है अपने पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर ढूंढेगा। तो यहां पे देखिए 20 ही पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर है, 20 क्या है, पाइवेट एलिमेंट से ग्रेटर है, ठीक है, पाइवेट एलिमेंट से 20 ही ग्रेटर है ना। तो ये और 10 देखेगा, 10 आगे देखा कि 10 तो 60 तो मुझसे ग्रेटर है, मींस मुझे तो स्मॉलर चाहिए। जब मुझे स्मॉलर चाहिए तो ये दोनों यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे, ये यहीं पे स्टॉप हो गया दोस्तों और ये भी यहीं पे स्टॉप हो गया। मतलब क्या ये मूव किए? अगर मैं देखूं तो क्या ये दोस्तों आगे बढ़े? ये आगे बढ़े क्या? नहीं बढ़ा आगे, ठीक है। तो ये किससे कट जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 20 अपने आप, सॉरी ये कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं बस। देखिए ये अपने आप को दोनों इंटरचेंज किए, मतलब कि अपने आप को स्वैप किए, यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 20। इतना समझ में आया? तो अब हमारे पास इसके बाद क्या बना, 15 अभी भी हमारा पाइवेट एलिमेंट ही है। 15 यहां पे आ गया 10, यहां पे आ गया 60 और यहां पे आ गया 20। तो अभी हमें बताओ कि आई कहां पे है? आई हमारा अभी भी 10 पे है और यहाँ पे जे कहां पे है? जे हमारा कहां पे है? जे हमारा जो है वो 20 पे है। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या जे मूव करेगा आगे? क्या जे मूव करेगा? तो अभी नहीं, पहले आई को हम इधर मूव कराएंगे। तो आई जो है दोस्तों यहाँ पे देखा कि आई यहाँ पे गया, आई यहाँ पे गया तो 60 क्या है,
ग्रेटर है पाइवेट एलिमेंट से, तो ये क्या हो गया दोस्तों, स्टॉप हो गया, ये जो है स्टॉप हो गया। अब 20 देखा, यहाँ पे 20 से यहाँ पे आगे बढ़ा और यहाँ पे देखा 60, यहाँ पे क्या देखा 60, मीन्स कि ये तो ग्रेटर है, जब ग्रेटर है तो जे मेरा कहाँ पे आएगा बताइए, जे इसके आगे आएगा, फिर आप दोस्त देखिए जे कहाँ पे जाएगा, फिर जे यहाँ पे आएगा, तो जे यहाँ पहुंचा ना, जब यहाँ पहुंचा तो फिर ये क्या हो गया, फिर यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, मीन्स दोनों को दोनों स्टॉप हो गए, जब दोनों यहाँ पे भी स्टॉप हो गया, ये वाला यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और ये वाला यहाँ स्टॉप हो गया, ठीक है। तो आप बताइए मेरा जो जे होगा, जे या इस वाले पोजीशन पे है ना, जे मेरा यहाँ पे आया, तो ये वाला जे यहाँ पे आया और जे देखा कि हाँ जे यहाँ पे आया, तो अब ये जे पाइवेट एलिमेंट से क्या होगा, इंटरचेंज मीन स्वैप हो जाएगा, स्वैप हो जाएगा, तो अंत में बचा क्या कि ये 15 यहाँ पे आ जाएगा और 10 यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आया। तो मीन्स जो फाइनली हमारा यहाँ पे एरे बन के आया वो 10, 15 और ये क्या है 60 और ये 20। अब इसके बाद देखिए ये 15 अपने एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है, मीन्स इसके लेफ्ट साइड में देखिए दोस्तों ये स्मॉलर है और इसके ग्रेटर साइड में देखिए, इसके राइट साइड में देखिए ग्रेटर एलिमेंट है। इतना आपको समझ में आ गया। तो इसी तरीके दोस्तों इस वाले राइट साइड वाले में भी लगा दीजिए, वो भी आ जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कंप्लीसिटी की। अब हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, कंप्लीसिटी की। अब हम सबसे पहले आप देखिए यहां पे एक था, जैसे हम बेस्ट केस की पहले ले लेते हैं कि बेस्ट केस में क्या क्या आएगा, बेस्ट केस में, ठीक है, बेस्ट केस की कंप्लीसिटी क्या क्या रहेगी, ठीक है, बेस्ट केस में। तो पहला वाला ले लिए, ठीक है, बेस्ट केस की कंप्लीसिटी में जैसे n एलिमेंट है, n एलिमेंट है ना, n एलिमेंट है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, n-2 हुआ और n-2 हुआ। अभी भी हमारा जो, अगर हम पाइवेट एलिमेंट की बात करें तो पाइवेट तो यही है ना, बीच में है, समझ में आया। दो पार्ट में आपस में डिवाइड हुआ, अगर दो पार्ट में जैसे डिवाइड हुआ तो अगर हम बात करें n/2 प्लस n/2, ठीक है, n/2, तो बताओ क्या आया, n ही तो आएगा, ठीक। तो उसी तरीके फिर ये फर्दर डिवाइड हुआ तो n/4 आ जाएगा, n/4 आ जाएगा, ये भी फर्दर डिवाइड हुआ n/4 आ जाएगा और n/4 आ जाएगा। तो इसकी जो इसको जो आप लिखेंगे कंप्लीसिटी में, तो ये किस तरीके, मान लीजिए t की पावर n लिए, t की पावर n लिए इक्वल, ठीक है, 2t और n/2 और प्लस का फिर क्या आया, n आया। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ n log n आएगा। मतलब बेस्ट केस में जो कंप्लीसिटी इसकी आई वो हमारी क्या निकल के आई दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n log n कंप्लीसिटी निकल के आई, समझ में आया। अब हम बात करेंगे दोस्तों वर्स्ट केस की, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसकी बात करेंगे, वर्स्ट केस की हम बात करेंगे। जब वर्स्ट केस में, अच्छा वर्स्ट केस में यहां पे देखिए, जब हम वर्स्ट केस की बात करेंगे तो क्या आपको ये ऐसे ही मिलेगा कि दो पार्ट में बराबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरीके का कोई ये मिला, मान लीजिए 99 मिला, ठीक है, 99 मिला और इसके बाद मिला 10 रख लीजिए, 20 रख लीजिए, 10 8 रख लीजिए, 8 रख लीजिए, 15 रख लीजिए, 60 रख लीजिए, 80 रख लीजिए। अब एक बात बताइए, जब यहाँ पे मेरा ये पाइवेट एलिमेंट यहाँ पे है और इसको आप कंपैरिजन किए तो बताइए लेफ्ट साइड से राइट तक आप मूव कर गए और आपका क्या हो गया, आपको जो है, आपको यहां तक में कोई मिला ही नहीं, मतलब कि आपको कहां पे आना पड़ा, यहां पे आना पड़ा, ठीक है, आपको वहां पे आना पड़ा। तो कितने कंपैरिजन हुआ, n-1 कंपैरिजन हुआ। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा n एलिमेंट है
उसको हम दो पार्ट में, एक तरफ हमें कुछ मिल ही नहीं रहा तो 1 है, ठीक है, और एक तरफ n-1 मिला, फिर से ये तो n ही हुआ ना, फिर से अगर किए तो फिर 1 मिला, फिर एक तरफ n-1 हुआ, ये n एलिमेंट है। ठीक इस तरीके से अगर ये n-2 होगा, सॉरी गलती, n-2 हो गया, तो इस तरीके कर करके अगर हम इसको लिखें तो इसको क्या लिखेंगे, tn, ठीक है, tn बराबर tn-1 और प्लस n एलिमेंट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आता है, जाहिर सी बात है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो जब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकल के आया, मतलब आपके बेस्ट केस में ऑर्डर ऑफ n log n हुआ, ठीक है, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हुआ। अब बताइए जब एक तीसरा बचता है, कौन सा, एवरेज केस। एवरेज केस में क्या बनेगा, एवरेज केस में क्या बनेगा, एवरेज केस में जाहिर सी बात है दोनों को जब आप ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब n log n बना और ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, n ऑर्डर ऑफ n log n ही तो कंप्लीसिटी बनेगी। तो मतलब याद कर लीजिए आप, अब याद करने क्या, यहां मैं एक चार्ट बना के लिखता हूं पहले, जिससे कभी आप भूले ना। एक होता है क्या, बेस्ट केस, ठीक है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, और तीसरा है आपका एवरेज केस। तो बताइए, ये देखिए यहां पे क्या आया, यहां पे आया ऑर्डर ऑफ n log n, ठीक है, और वर्स्ट केस में आया ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और एवरेज केस में ऑर्डर ऑफ n log n आया। ठीक है, ये रहा दोस्तों आपका क्विक शॉर्ट, जो दोस्तों काफी अच्छा था और काफी लेंदी भी था। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ दोस्तों, पूरी मेहनत के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, और जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको जरूर ये सब कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।